Hello friends, my name is Dr. KB Singh from New Delhi. First of all, I'd like to congratulate everybody on the occasion of International World Heart Day 29 September, which is on today. दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि भगवान ने जब इंसान को बनाया तो उसको ऐसे ऑर्गन्स दिए हमारे शरीर में जो दो हैं, जैसे 2 लंग्स हैं, 2 किडनीज हैं, 2 आईज हैं, 2 ईयर्स हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान ने सिर्फ हमें एक एक दी है? वो है दिल और दिमाग। ऐसा क्यों, आपने कभी सोचा है? वो इसलिए कि ये इतने पक्के ऑर्गन हैं, इनका काम इतना वास्ट है कि सारी जिंदगी चलाने के लिए आपको एक दिमाग और एक दिल बहुत है। जबकि कई बार किडनी फेल हो जाती है, कई बार लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है तो एक लंग्स चलती है। तो आप समझिए कि हार्ट जो है, आज इंटरनेशनल हार्ट डे है, बहुत वाइटल ऑर्गन्स है जो हमको बचाता है। पोस्ट कोविड आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो आई हैं वो हार्ट में आई हैं। अभी आप रोजमर्रा सुनते हैं कि कोई स्टार, कोई सुपरस्टार, कोई फिल्म स्टार, कोई डांसर, कोई पोएट एक्सरसाइज करते करते अचानक कोलैप्स हो गए और पता चला कि किसी को हार्ट अटैक आया, किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया। इसमें जाने से पहले मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि हार्ट के साथ जो 3 प्रॉब्लम लिंक्ड है बेसिकली वो कौन कौन सी है। कई लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम हम जो बोलते हैं आए दिन कि हार्ट अटैक हो गया है। फिर आपने सुना होगा अरे हमारा जान पहचान का वो बंदा है, वो हार्ट फेलियर से उसकी डेथ हो गई। कई बार आपने सुना होगा कि अरे उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो ये 3 चीजों में क्या फर्क है? तो सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कॉमन हार्ट प्रॉब्लम्स। नंबर 1 इज नोन एज द हार्ट अटैक, विच वी कॉल एज AMI, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सेकेंड इज हार्ट फेलियर, जिसको हम बोलते हैं CHF, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तीसरा होता है कार्डियक अरेस्ट, विच वी कॉल एज इलेक्ट्रिकल फेलियर ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले जो हार्ट अटैक होता है इसको हम बोलिए मायोकार्डियल इश्चेमिया या मायोकार्डियल इंफार्क्ट। उसमें क्या होता है, हार्ट के अंदर आपके जो आर्टरीज होती हैं जिसके अंदर साफ खून बहता है उसमें क्लॉट आ जाता है और वो रोकता है ब्लड के फ्लो को, तो ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है, इससे हार्ट अटैक आता है। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं हार्ट अटैक के? ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आप याद रखिए। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब 99% हमने इसको पैदा किया है खुद। हमने ऐसे ही अपनी लाइफस्टाइल एक्टिव से सेडेंटरी हो गए हैं, घर बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, मीटिंगों में बैठे रहते हैं। तो क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। किडनीज काम नहीं करती हैं, पेनक्रियास काम नहीं करते हैं, डायबिटीज हो जाता है, AKI एक्यूट किडनी इंजरीज हो जाती हैं। इन सबका जो अफेक्ट पड़ता है वो हार्ट के ऊपर पड़ता है। अब हार्ट को ब्लड को पंप करना है पूरी बॉडी के अंदर। अब होता क्या है कि जब आपकी आर्टरीज में जगह कम हो जाती है तो हार्ट अटैक हम बोलते हैं, उसमें आपके क्लॉट आ जाता है, आर्टियोस्क्लेरोसिस जिसको हम बोलते हैं, और ये CVD हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, जिसको हम साइंटिफिक पैटर्न में बोलते हैं। अब इसमें ज्यादातर आपने सुना होगा एंजियोग्राफी करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, फिर उसके बाद या तो बलूनिंग से ठीक हो गया, ठीक है, नहीं तो दे विल इम्प्लांट द स्टेंट इनटू दैट, जो कि एक जालीनुमा होता है चैनल जिसके थ्रू वो फ्री फ्लो ब्लड हो जाए। वो ड्रग लगी होती है उसमें ताकि रिस्टेनोसिस ना हो उसके साथ। तो ये हार्ट अटैक जो है हमने खुद क्रिएट किया है, तो हमको जरूरत है अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है हमने कर रखे हैं उसको ठीक करने की। 1% केस होते हैं कोजेनाइटल होता है कि वो हेरिडिटरी चलता है। डायबिटीज सबसे बड़ा फैक्टर है जो सब हार्ट के प्रॉब्लम्स में अफेक्ट करता है। सेकेंड होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का क्लॉट से कम लेना देना है, हार्ट फेलियर का लेना देना है हार्ट की मसल्स की पंपिंग से। भगवान ने जो हमारे शरीर में टुल्लू पंप फिट किया है, जो ब्लड पूरे जैसे सब जगह भेजता है, वो इतना पावरफुल है कि वो मसल्स के थ्रू काम करता है। अब एज के साथ साथ क्या होता है कि वो कम हो जाती है उसकी एफिशिएंसी, तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। इसका पहला सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होना बंदे को। वो कहता है मेरे को सांस नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही है। ये टिपिकल सिम्टम है। बट अच्छी बात क्या है कि ये रिवर्सिबल भी हो जाता है मेडिसिन के थ्रू। इसमें हम लोग इको कराते हैं, इको करके आपको पता चलता है, TMT जो टेस्ट होते हैं कराते हैं कि हार्ट की फंक्शनिंग क्या है। इसमें हम LVEF जो है लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन देखते हैं कि वो 55 से 60% है कि नहीं, उस हिसाब से हम इसको ठीक करते हैं। ये हार्ट फेलियर है जिसको हम SOB बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तीसरा होता है कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट ऐसी चीज है जो ना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ना वो हार्ट के मसल से लिंक है, लेकिन वो हमारे ECG के पैटर्न से, जब भी हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है हम अपना ECG कराते हैं, वो ECG की जो PQRST होती है वेव्स उसके पैटर्न पे होता है। जैसे ही आपके यहाँ देखेंगे वोल्टेज फेलियर हो जाता है तो आपकी लाइट चली जाती है,
वैसे ही ये सारा फिजिक्स है जो हमारी बॉडी में भगवान ने बनाई है, ये सारी की सारी वोल्टेज पैटर्न चलती है। जब भी इसमें डिसफॉर्मिटी होगी तो आप देखेंगे कि वो आपका इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शनिंग होगी और पेशेंट इमीडिएटली कोलैप्स हो जाता है। इसमें क्या किया जाए? इसमें दवाइयों के साथ साथ सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें सीपीआर हम देते हैं, इसको हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं, वो देना पड़ता है। अगर आप हॉस्पिटल, जब तक एम्बुलेंस आती है या कोई मेडिकल एड आती है, नहीं तो आप जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो इसको डिफिब्रिलेशन दिया जाता है करंट के थ्रू, ताकि वो पेशेंट रिवाइव कर पाए। नॉर्मली ये पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, इसमें सर्वाइविंग रेट निग्लेजिबल के तरीके होते हैं, बट अगर बहुत ही अच्छा पैरामेडिक स्टाफ और डॉक्टर्स है तो लाइफ सेव हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और जो हार्ट की प्रॉब्लम है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि दिल जवां तो सब जवां जैसे हम कहते हैं। इसको इनको टेस्ट करने के लिए कई मेजर होते हैं। सबसे पहला मेजर ये होता है कि हार्ट अटैक में हम लोग एक टेस्ट है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई वो टेस्ट है जो कि आपको आधे घंटे से लेकर 21 दिन तक आपको बता सकता है कि आप में क्या प्रॉब्लम है और हार्ट की प्रॉब्लम आपकी कैसे दूर की जाए। डायग्नोसिस एंड अर्ली डायग्नोसिस इज द की थिंग। अगर आपका टाइम पे डायग्नोसिस हो जाता है तभी आपकी जान बच पाएगी। हार्ट अटैक के टिपिकल सिम्टम है कि जो दर्द है वो चेस्ट में होता है, बीच में यहां पर होता है, वो रेडिएट करता है गर्दन से, जॉ में, हाथ में। लेकिन इसके जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो देखे गए हैं वो होता है कि कुछ दिन पहले आपका पेट खराब हो जाता है। तो पेट का कभी भी खराब होना, डायरिया, ये सबको इग्नोर ना करें अगर वो रिलेटेड है। इट कुड बी एसिडिटी, इट कुड बी गैस्ट्रिक अटैक, बट इट कुड बी अ सिम्टम ऑफ हार्ट प्रॉब्लम ऑल्सो। तो इसको कभी इग्नोर ना करें। जैसे ही आपको डाउट हो आप हमेशा इसको ट्रोपोनिन आई पर चेक कराइए। 40 ईयर्स से ऊपर जो भी है उनको एक टेस्ट है जो हमने कोविड के टाइम बहुत ज्यादा रिकमेंड किया था, वो था डी डायमर। डी डायमर होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म या डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए या किसी भी तरह के क्लॉट के लिए जो बॉडी में बनता है। ये फिंगर प्रिक टेस्ट होता है, किसी भी लैब में हो जाएगा, ये आप जरूर कराइए। इससे पता चलता है कि आपके बॉडी में क्लॉटिंग मैकेनिज्म ब्लड का कितना है, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट हो गया शरीर के अंदर तो फिर वो आपको कर दे, क्लॉटिंग के बाद आपको हार्ट अटैक कर देगा। सक्सेस मंत्रा जो है, इसके बाद आपका आता है हार्ट फेलियर के टेस्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एंटी प्रो बीएनपी। ये होता है एन टर्मिनल प्रो नेट्रियूरेटिक ब्रेन पेप्टाइड हार्मोन। ये हार्मोन से हम लोग इससे सबसे पता कराते हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपको 6 से 8 महीने पहले पता चल जाएगा आपको हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं। ये मशीनें आपको देश के हर हॉस्पिटल में मिल जाएंगी, जहां पर आराम से लेबोरेटरी में भी टेस्ट हो जाते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय रहते अगर आप अपने आप को ठीक कराएंगे, अपने हार्ट को ठीक करा पाएंगे। जो मेरा सक्सेस मंत्र है हार्ट को मेंटेन करने के लिए, वो 30 साल के बाद, पहले 40 साल के बाद होता था, अब 30 साल के बाद है 120/80, 120/80 एंड 72 BPM। ये क्या है? ब्लड प्रेशर 120/80। अगर आपका ब्लड प्रेशर 150/100 होता है तो आप समझिए कि आप क्रॉनिक ब्लड प्रेशर में आ चुके हैं और आपको अपने हार्ट की बहुत ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है। 72 बीट्स पर मिनट जो होती है ये नॉर्मल है। इससे कम हो जाएंगी, अगर आपकी 59 से कम हो जाएंगी तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, जो कि कहते हैं पेशेंट सिंक हो रहा है। 120 से ऊपर हो जाएंगी, हम कहते हैं जी हार्ट रेट बहुत बढ़ गई है, इसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। ये दोनों ही बहुत ही सीवियर और खतरनाक चीजें हैं जिनको मैनेज करना चाहिए। बट जैसा मैंने आपको बोला, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखेंगे और कोई भी चीज को इग्नोर नहीं करेंगे, हेल्थ के सिम्टम जैसे ही आए आपके हार्ट के, अगर आपको कुछ लगे, चाहे वो एंजाइटी हो, बट इवन यू फील आफ्टर द एज ऑफ 30, इंटरनेशनल गाइडलाइंस में पहले 40 माना जाता था, लेकिन अब जो कोविड के टाइम 30 कर दिया गया है, क्योंकि ज्यादा यंग लोग जो है वो सफर हो रहे हैं। किसी को किडनी स्टोन हो रहा है, कोई जिम में जाते जाते कोलैप्स हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपना ख्याल रखें और ये टेस्ट आप हर 6 महीने में कराते रहिए। अगर आप 6 महीने में कराएंगे तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। फिर से वर्ल्ड इंटरनेशनल हार्ट डे के ओकेजन पे मैं आपको बहुत सी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे देशवासी और सारे दुनिया वाले अपना बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे और अपने दिल का ख्याल रखेंगे। अगर आप आज अपने दिल का ख्याल रखेंगे तो आपका परिवार भी खुश रहेगा और हम सब आबाद रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।